going to start the chapter number 10 of the DIGRA, which is actually the disorders of the middle ear. So इसमें जो हमने डिस्कस करना है आज, दैट इज़ एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया. इसमें आपको क्या समझ आ रहा है? ओटाइटिस मीडिया से ओटाइटिस मीन्स ईयर, ठीक है. आगे क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन हो रही है. आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन किसकी हो रही है? मीडिया मीन्स मिडल ईयर की, ठीक है. और सपोरेटिव हो रही है मीन्स दैट इसमें हमारे पास होगी. एक्यूट है मीन्स पेशेंट जो है वो हिस्ट्री लेके आएगा, एक्यूट हिस्ट्री लेके आएगा, ठीक है. सो ये हम पढ़ते हैं क्या होता है. ये आपको पता है कि आपका एक्सटर्नल ईयर होता है कहाँ तक? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, जो हमने डिस्कस कर लिया. पेन्ना होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. उसके बाद सेकेंडली हमारे पास क्या आता है? हमारे पास मिडल एयर आ जाता है. मिडल एयर में क्या होगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आगे होगा. क्या होगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आगे क्या होगा? ये हमारे पास 3 बोन्स आ जाएंगी, ठीक है. आपको नज़र आ रही है, ये वाला हाईलाइट करके इन्होंने दिखाया हुआ है. सबसे पहले वी हैव द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जो जुड़ी होती है मेलिस, ठीक है. फिर ये हमारे पास होती है इनकस एंड देन वी हैव दिस स्टेपीज जो होती है वो आगे हमारे पास इनर ईयर के साथ कनेक्टेड होती है थ्रू द ओवल विंडो, ठीक है. सो ये वाला जो सारा एरिया होता है ये आपका मिडल ईयर है, ये वाला एरिया, ठीक है. इसके अलावा आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि आपका जो मिडल ईयर है वो उसके साथ एक ट्यूब है. ये वाला मिडल ईयर का एरिया है, ठीक है, ये वाला. और इसके साथ हमारे पास एक ट्यूब है जो क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब. ये यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ जाती है? आपको नज़र आ रही है यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ जा रही है? ये हमारे नोज़ में ओपन होती है जाके, ठीक है. सो ये आपको आना चाहिए. अब क्या होता है कि हमारा ये जो मिडल ईयर है इसके साथ कनेक्शन होता है किसका? हमारे कान के पीछे होता है मैस्टॉइड, उसके साथ इसका पीछे की तरफ कनेक्शन होता है, उसको हम देख लेते हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली द कनेक्शन. ये आपके पास एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है. और ये आपके पास यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास बाहर वाला लेटरल पार्ट है और अंदर की तरफ अगर आप जाएँ तो मीडियल पार्ट है. यहाँ पे अब आपने नोट करना है कि हमारी यूस्टेशियन ट्यूब है कहाँ पे आ रही है? हमारे मिडल ईयर में. ये हमारा मिडल ईयर है जिसमें क्या पड़ा हुआ था? 3 बोन्स थी, मेलर्स, इनकस एंड स्टेपीज, ठीक है. और यहाँ पे इन्होंने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन शो नहीं की हुई, इसने यहाँ पे इनको कवर किया होता है, ठीक है. अब ये वाला जो हमारे पास पोर्शन नज़र आ रहा है आपको मिडल ईयर के ऊपर वाला, मिडल ईयर के ऊपर वाला ये होता है एटिक, ठीक है. एटिक, फिर हमारे पास एडिटस पीछे की तरफ, और फिर एंट्रम, और फिर मैस्टॉइड ईयर सेल्स. मतलब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं. तो इस सारे सिस्टम को हम कहते हैं मिडल ईयर क्लेफ्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूक्यू भी है, वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मिडल ईयर क्लेफ्ट. तो ये सारे आपने लिखने होते हैं. यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है, मिडल ईयर, एटिक, एडिटस पीछे की तरफ, फिर एंट्रम और फिर मैस्टॉइड ईयर सेल्स. ये सारे मिलके आपका बनाते हैं मिडल ईयर क्लेफ्ट, ठीक है. तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब ये यूस्टेशियन ट्यूब आगे हमारे पास कनेक्टेड होती है नोज़ के साथ, ठीक है, और ये मिडल ईयर में आती है. और ये मिडल ईयर पीछे की तरफ कनेक्टेड होता है मैस्टॉइड के साथ. अब खुद सोचें कि अगर हमारे पास नाक के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई फ्लू हुआ है किसी को, तो क्या होता है फ्लू में? हमारे पास वहाँ पे क्या होता है? म्यूकस होता है, ठीक है, पस होती है, बैक्टीरिया होते हैं. अब वो क्या करेंगे? वो इधर से यूस्टेशियन ट्यूब से आएंगे, ठीक है. कहाँ पे जाएंगे? पीछे आएंगे, हमारे मिडल ईयर में आएंगे, वहाँ पे फैल जाएंगे, वहाँ से कनेक्ट करेंगे पीछे एटिक, एडिटस, एंट्रम और हमारे मैस्टॉइड को भी इन्वॉल्व कर लेंगे. सो ये हमारे पढ़ने का यही मकसद है कि अगर कहीं पे नोज़ में इन्फेक्शन हो तो किस तरह से वो हमारे मिडल ईयर में आता है और फिर पीछे जाता है, ठीक है. अगर हमारे बाहर एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन हुआ हो, इधर वाले से बात करते हैं लैटरली, तो वो भी ऐसे ही जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है. फिर मीडियली भी जा सकता है. अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर होगी फिर कनेक्शन लूज़ होगा, ठीक है. सो रिमेंबर, इसके अलावा जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द एनाटमी ऑफ योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, जो आपके सेपरेट करी होती है मिडल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से, ठीक है. सो ये आपके पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ओवल सी, ठीक है. और इसका ये जो हमारे पास पार्ट होता है ये वाला हमारे पास क्यों बनता है?
हमारे मेलिस की वजह से। मेलिस यहाँ पे अटैच होता है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, तो उसकी वजह से ये वाला पार्ट बन जाता है। शॉर्ट प्रोसेस ऑफ द मेलिस ये वाला है। और ये हमारे पास जो है इनकस का थोड़ा सा शेडो आ रहा है पीछे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब ये देखें, ये जहाँ पे आगे ये वाला एरिया हमने डिवाइड कर दिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को 2 पार्ट्स में, ठीक है। ये जो मैं पर्पल के साथ कर रही हूँ सारा पार्स फ्लैसिडा होता है। ये क्यों पार्स फ्लैसिडा होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स, मतलब इतना टेंस नहीं होता, लाइट सा होता है। और ये जो मैं ब्लू के साथ कर रही हूँ, ये वाला कौन सा पार्ट है? दिस इज़ द पार्स टेंसा, ठीक है, पार्स टेंसा। यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा टेंस होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये कोन ऑफ लाइट, ठीक है, कोन ऑफ लाइट, ये हमें नॉर्मली यहाँ पे नज़र आ रही होती है, याद रखना है आपने। सो ये हमारे पास है। और इसकी ये जो बाउंड्री है इसको हम एनुलस कहते हैं, जहाँ पे ये आके, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द पार्स फ्लैसिडा, दिस इज़ द पार्स टेंसा, ठीक है। और अगर हम बात करें मेलिस की, तो ये हमारे पास मेलिस है। यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये वाला पार्ट अम्बू है, ठीक है। और ये पीछे आपको थोड़ा सा इनकस का शेडो नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम। सो व्हाट इज़ ओटाइटिस मीडिया? ये आपके पास नॉर्मल मिडल ईयर है, आपको मिडल ईयर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ओटाइटिस मीडिया में क्या नज़र आ रहा है कि आपकी जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो गई है, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसको साइड पे करती हूँ, तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें आपकी जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये ब्लॉक हो गई हुई है। क्यों ब्लॉक हो गई है? क्योंकि हमारे पास जो है किसी पेशेंट को, बच्चे को था, फ्लू था, कुछ भी था, उसकी वजह से ये ब्लॉक हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे सारा फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो गया, ठीक है। जो हमारे पास नाक में फ्लू वगैरह था हुआ उसको, वो यहाँ पे आ गया और ओटाइटिस मीडिया करवा दिया, ठीक है। सो रिमेंबर दिस कि ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। सो सी दिस, otitis media is the middle ear infection. A lot of children experience at least one episode of otitis media before they turn 3 years old. यहाँ पे आप अगर देखें तो यूस्टेशियन ट्यूब जो है, पेशेंट को फ्लू था और उसकी वजह से क्या हो गया कि यूस्टेशियन ब्लू के अंदर यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर जो है वो फ्लूइड आ गया और वो हमारे मिडल एयर में भी चला गया और पीछे भी चला गया सारा, ठीक है। सो उसने हमारे मिडल एयर में इन्फ्लेमेशन करवा दी। सो अगेन हेयर यू कैन सी इन्फ्लेमेशन एंड द फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द मिडल ईयर। क्यों हुई है? क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है। अब हम इसको देखते हैं होता क्या है। अब हमारे अंदर क्या होता है, यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, थोड़ी सी ऐसे एंगुलेटेड है, ठीक है। तो इतने मसले की बात नहीं है, लंबी है, कोई इतने मसले की बात नहीं है। अडल्ट्स में क्या होता है कि वो हमारे पास जो है उसका एंगल होता है ज़्यादा, ठीक है। और जो है वर्टिकल सी होती है और लॉन्गर होती है, तो इतने मसले की बात नहीं होती। अगर हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब में फ्लूइड आ भी जाता है तो इतना मुश्किल होता है उसके लिए कि वो हमारे कान में जाए। लेकिन इन्फेंट्स में क्या होता है, अगर आप गौर करें तो इन्फेंट्स में यहाँ पे हाईलाइट दिखाया हुआ है कि ये देखें, इनकी जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है ना, ये आपको नज़र आ रही है, हॉरिजॉन्टल है, तकरीबन हॉरिजॉन्टल है और छोटी सी है, शॉर्टर है, हॉरिजॉन्टल है। इसलिए क्या होता है, अगर हमारी अगर उसके नाक बंद होगा, फ्लो होगा, कुछ भी होगा, तो यहाँ से इजीली हमारी जो है यूस्टेशियन ट्यूब जो है उसके अंदर क्रॉस करेंगे बैक्टीरिया और बिल्कुल सीधे हैं, हॉरिजॉन्टल है, छोटी सी यूस्टेशियन ट्यूब है और कान में आ जाएंगे और आके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर देंगे। तो जो माएँ बच्चों को इस तरह से दूध पिला रही होती हैं, फीड करवा रही होती हैं या जो है दूध पिला रही होती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है वो वैसे ही हमारे पास जो है बहुत ही मसले की बात होती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है ना, वो बंद रहती है, ठीक है, बंद रहती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो एयर होता है ना, एयर जो होती है वो हमारे पास मिडल एयर में इस तरह से होता है प्रेशर, ठीक है। फिर क्या होता है, ठीक है, जो हमारा प्रेशर होता है ना एयर का बाहर की तरफ, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है ना वो कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द बाहर वाले प्रेशर। फिर क्या होता है, अब होता क्या है कि जब बच्चे जो हैं वो यौन कर रहे होते हैं, स्वेलो कर रहे होते हैं, जैसे वो अभी मिल्क पी रहा था बच्चा, तो उसकी वजह से क्या होता है, यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो ओपन हो जाती है, ठीक है, ओपन हो जाती है। अब नॉर्मली तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि बच्चे को कोई फ्लू वगैरह नहीं है, लेकिन अब क्या होगा, जब ऐसे होगा ना कि ये ओपन हो जाएगी ट्यूब, तो वो जो प्रेशर कम हुआ था ना, अब वो प्रेशर जो है वो रिलीव हो जाएगा, ठीक है। तो वो अक्सर हम एरोप्लेन में जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है
और फिर जब हम यॉन करते हैं तो ये यूस्टेशन ट्यूब खुल जाती है और वो जो प्रेशर अंदर हुआ होता है वो नॉर्मलाइज़ हो जाता है। तो ये यूस्टेशन ट्यूब हमारी प्रेशर को जो है वो इक्वलाइज़ कर रही होती है नॉर्मली, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो क्या होता है कि अगर यूस्टेशन ट्यूब बिल्कुल ठीक है तो अगर तो प्रेशर यहाँ पे कोई भी बिल्डअप हो रहा है, कोई फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है मिडल ईयर में, तो वो ड्रेन आउट करके नाक के ज़रिए बाहर ले आता है, ठीक है, यूस्टेशन ट्यूब हमारी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब बच्चे को जो है फ्लू हो गया, उसके नाक के अंदर फ्लू हुआ है, कोई इन्फेक्शन हो गया उसके नाक के अंदर, ठीक है, साइनोसाइटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या होगा, फिर अब देखें उसकी क्या होगा यूस्टेशन ट्यूब को, लाइक उसको कोल्ड या साइनस इन्फेक्शन हुआ है बच्चे को। तो अब देखें, अब जब हमारे पास उसको हुआ हुआ है, उसका सारा नाक ब्लॉक हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूस्टेशन ट्यूब अपना काम करना छोड़ दी। जब अपना काम करना छोड़ देगी तो हमारे मिडल ईयर में ना तो इक्वेशन, वो जो हमारे पास प्रेशर इक्वलाइज हो रहा था वो भी नहीं होगा, और दूसरा यहाँ पे फ्लूइड भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है। तो उसकी वजह से देखें होगा क्या कि जब प्रेशर मिडल एयर में ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी ईयर ड्रम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को सुनाई भी कम देना शुरू कर देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाएगा ना, उसके मिडल एयर में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, और साथ में उसको पेन भी होगी, पेन ऑब्वियसली होगी, सारा वो उसका कान ही ब्लॉक हो गया उसका, ठीक है। फिर वो जो फ्लूइड है उसके अंदर ये सारा जो अंदर जमा हुआ था नाक के अंदर, वो अब हमारे इधर भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास क्या होगा कि हमारे मिडल एयर में वो सारा फ्लूइड बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। अब वो बच्चा जो होगा उसको क्या होगा, उसको फीवर हो जाएगा, ठीक है, बुखार हो जाएगा, ना वो कुछ खाएगा, उसको पेन होगी, इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है। माँ को तो वो कुछ नहीं कह सकता लेकिन उससे ये सब कुछ हो रहा होगा। देखिए इसको लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, माँ खिलाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं खा रहा, रो रहा है, उसे इरिटेबिलिटी हो रही है, पेन हो रही है उसे, ठीक है, वो रोएगा। सो डिसऑर्डर्स ऑफ मिडल ईयर में देखें, एक्यूट सेपोरेटिव टाइटिस मीडिया की डेफिनेशन क्या होती है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है मिडल ईयर की पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ठीक है, जिसमें से पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया होता है। ये आपका एमसीक्यू है कि 30% जो केसेस होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया के होते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया के होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एच इन्फ्लुएंजा होता है, और इसके अलावा मोरेक्सेला भी हो सकता है। तो ये 3 ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये यहाँ पे इन्वेड करते हैं। इसके अलावा पायोजेनीज हो सकता है, स्टेफ ऑरियस हो सकता है, सुडोमोनास हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने 3 ऑर्गेनिजम्स लाजमी याद रख लेने हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया टॉप नंबर पे 30% केसेस में, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और मोरेक्सेला, ठीक है। उसके बाद इसकी कॉज क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर बच्चों के अंदर होता है जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं, उनके अंदर पहले से कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जो कि फिर मिडल ईयर में आ जाता है। और मैंने उसके रूट्स आपको बता दिए हैं। एक मैंने रूट आपको बताया यूस्टेशन ट्यूब का कि क्यों हो जाता है हमारे पास, कॉमन रूट क्यों है। सबसे कॉमन रूट इसलिए है कि जो बच्चों की ट्यूब होती है वो शॉर्टर होती है, वाइडर होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। इस वजह से उनमें ज़्यादा होता है ब्रेस्ट या बॉटल फीडिंग जो बच्चे कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जैसे मैंने आपको माँ दिखाई थी, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा कॉज होता है। इसके अलावा स्विमिंग एंड डाइविंग के वजह से वक्त भी हमारे पास मिडल ईयर में इस तरह से वो फोर्स हो जाता है वाटर इनटू द मिडल ईयर, ठीक है। अब एक्सटर्नल ईयर में अब इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा केस होता है, एक तो यूस्टेशन ट्यूब से मिडल ईयर में इन्फेक्शन आ जाता है, दूसरा ये कि हमारे पास एक्सटर्नल ईयर के थ्रू भी मिडल ईयर में जा सकता है, और तीसरा जो अनकॉमन रूट होता है वो ब्लड बॉर्न होता है, ठीक है। तो रूट्स ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन से हैं, यूस्टेशन ट्यूब है जो कि हमारे पास नाक के रास्ते कान में आ जाएगा, इसके अलावा एक्सटर्नल ईयर होगा और ब्लड बॉर्न होगा। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स इसके क्या होंगे कि बच्चे जो होंगे उनको पहले से कोई हिस्ट्री होगी कॉमन कोल्ड की, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की, फीवर की, ठीक है। ये सारे उनके इन्फेक्शंस होते हैं जो कि बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं। उनको टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स हो सकते हैं, उनको राइनाइटिस या साइनोसाइटिस हो सकता है, नेजल एलर्जी हो सकती है, उनको ट्यूमर्स हो सकते हैं, उनका क्लेफ्ट पैलेट होता है। तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास मिडल ईयर इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरिया के मैंने आपको नाम बता दिए हैं, ठीक है। इसकी स्टेजेस हम अगले पार्ट से स्टार्ट करते हैं।